प्रसन्न रहा करो हर हाल में। अरे जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए, और जिंदगी में जिंदगी की शर्त पूरी ना हो तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। इसलिए मुस्कुरा कर जिसे गम का जहर पीना आ गया, माना कि लाख टेंशन खोपड़ी में है, फिर भी मुस्कुराया करो, ये सोच करके कि सारा कुछ बनाना बिगाड़ना परमात्मा के हाथ में है, तुम्हारे हाथ में नहीं। इसलिए मुस्कुराओ, मुस्कुरा के जिसे गम का जहर पीना आ गया, ये हकीकत है, उसको इस जहां में जीना आ गया। मुस्कुराओ मुस्कुराओ मुस्कुराओ, खुश रहा करो हर हाल में। तो 7 दिन तक हमें आप लोग खुश ही नजर आना, हा? इसके बाद फिर घर जाकर के फिर भी खुश रहना, वो फिर आप स्वतंत्र हैं। पर जब तक यहाँ रहो प्रसन्न रहो। प्रसन्न रहने से प्रसन्नता बढ़ती है, दुखी रहने से दुख बढ़ता है। आप जैसे रहेंगे वही चीज बढ़ेगी। गेहूं का बीज बो दिया है, फसल गेहूं की, चने की फसल वही है, फसल चने की। यदि मुस्कुराहट की फसल वही है तो मुस्कान ही बढ़ेगी, और दुख की बो दी तो दुख ही बढ़ेगा। जो बोया है वो डबल होगा। खुश रहेंगे तो खुशी डबल हो जाएगी, दुखी रहेंगे तो दुख डबल हो जाएगा। इसलिए क्या डबल करना है? बोलो मैया, क्या डबल करना है? खुशी, प्रसन्नता, मुस्कान। इसलिए मुस्कुराहट बनाए रखना। रोना है तो केवल भगवान के लिए रोया करो। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है। भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चित आनंद परमात्मा कैसे हैं? सत्य हैं। भगवान सत्य हैं, भगवान चित, भगवान आनंद, वही सत्य हैं। ना तुम सत्य हो, ना हम सत्य हैं, ना ये जगत सत्य है। संसार हर 10 वर्ष में पुराना सा हो जाता है। आपके घर में 10 साल पहले फ्रिज खरीदी होगी, वह आज के लिए पुरानी हो गई। आपके घर में यदि 10 साल पहले गाड़ी खरीदी गई होगी, आज के लिए वह पुरानी हो गई, है ना? हर चीज पुरानी हो जाती है। लोग कहते हैं पुराना घर है, अब नया बनवा लो। घर पुराना, गाड़ी पुरानी, है ना? एक बार पति ने पत्नी से कहा जरा सा नाच लो, तो पत्नी ने कहा पुराने हो गए हैं, वो क्या नाचते ही रहे? पत्नी भी पुरानी हो गई, पति भी पुराना हो गया, हाँ सब पुराना हो गया। इसलिए कहा करता हूं कि पुराना सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि ये संसार परिवर्तनशील है ना। हम भी लड़कपन में छोटे से थे, जवानी में ये हैं, बुढ़ापे में बुढ़े होके आखिरी में पूरे हो जाएंगे, बात खत्म। परिवर्तनशील है आप, हम, ये पृथ्वी, ये प्रकृति। आपका शहर आज के 20 साल पहले जैसा दिखता था, आज वैसा नहीं दिखता, और आज जैसा दिख रहा है 20 साल बाद वैसा नहीं दिखेगा, हाँ या ना? हमारा देश 50 साल पहले जैसा था, आज वैसा नहीं है, और आज जैसा है 50 साल बाद वैसा नहीं रहेगा। हर 10 वर्ष में परिवर्तन हो जाता है, सब में परिवर्तन। तो जो परिवर्तनशील संसार है उसे सत्य कैसे मान लिया जाए? सत्य कौन है? सत्य तो संसार में परिवर्तन हुआ, तुम में, हम में परिवर्तन हुआ, पर बिहारी जी तो ज्यों की त्यों हैं तब से, जगन्नाथ जी ज्यों की त्यों हैं तब से, भगवान का नाम ज्यों की त्यों है तब से, उनमें कोई परिवर्तन नहीं। भगवान की कथा ज्यों की त्यों है, इसलिए भगवान ही सत्य है। भगवान चित
प्रकाश स्वरूप हैं और भगवान आनंद के सागर हैं। संसार में आनंद देखते हो, पत्नी में, पुत्र में, परिवार में, पैसा में, खाने में, पीने में आनंद तो है, पर जरा सा आनंद है, क्षणिक आनंद है, थोड़ी देर का आनंद है। रसगुल्ला कितनी देर आनंद दे सकता है, कितना सुख दे सकता है? जब तक पेट भरा नहीं तब तक रसगुल्ला, रबड़ी, रसमलाई अच्छी लगती है। पेट भर जाएगा सब फीका हो जाएगा। संसार का हर सुख थोड़ी देर का है, परंतु भगवान की भक्ति, भगवान की कथा 3.5 घंटे रोज आप आनंद लेते हैं। यह आनंद जो है कंटिन्यू 3 घंटे आप कोई भी आनंद नहीं ले सकते। क्या भोगों का आनंद आप ले सकते हैं 3 घंटे? नहीं। खाना 3 घंटे खा सकते हैं? नहीं। और भी संसार का सुख देख लो आप अपने ढंग से, 3 घंटा कंटिन्यू आपको सुख नहीं मिल सकता। पर भगवान में एक बार मन लग गया तो ऐसा सुख मिल जाएगा कि संसार में वह सुख कभी आपने देखा नहीं, सोचा नहीं, पाया नहीं। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। ये सुख भगवान के चरणों में, लेकिन हम इतने अभागे हैं कि हम भगवान के चरणों को देखते ही नहीं। हम संसार के पीछे भटकते हैं और भागते रहते हैं। इसलिए भगवान आनंद के सागर हैं, वही विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार के हेतु हैं, वही समस्त दुखों का विनाश नाश करते हैं। तापत्रय विनाशाय। हर व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति आज दुखी है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। सब दुखी हैं। सुखी कौन है? जो भगवान का हो गया वो सुखी हो गया, और जो संसार का बना है वह दुखी है। आप किसके हो? आप कहते हो ना हम फलाने के हैं, फलाने की पत्नी है, फलाने के पति हैं, फलाने के पुत्र हैं, हम फलानी दुकान के मालिक हैं, हमारा इस नाम से परिचय है। इसका अर्थ है अभी हम संसार के ही हैं। संसार के बनोगे सदा दुखी रहोगे। इसलिए कहा करता हूं, कह दो एक बार कि प्रभु मैं सबका होकर देख लिया, बस तेरा होना बाकी है। रोया मैं बहुत जग के आगे, तेरे आगे रोना बाकी है। मैं सबका होकर देख लिया, एक तेरा होना बाकी है। संसार का होकर तो मैंने बहुत देख लिया, अब यदि बनना है तो भगवान के बन जाओ। खूब बन के देख लिया संसार का, पत्नी का बहुत देख लिया बन के। अब बहुत हुआ मैंने देख लिया, दुनिया के आगे रो रो कर। जिनको मैंने अपना समझा, उनसे ही खाई है ठोकर। रोया मैं बहुत जग के आगे, तेरे आगे रोना बाकी है। बहुत रो लिया संसार के आगे, क्या मिला? दुनिया के आगे रोगे ना, दुनिया तुम्हें रोता हुआ देखकर तुम्हारी सामने तो वो भी रोने लगते हैं दुनिया वाले, पर तुम्हारे जाने के बाद जमाना हंसता है, देखो फलाने का समय बिगड़ गया।
अपने अपने घरन का दुख ना कहिए रोई, सुन इठले हैं लोग सब बांट न ले हैं कोई। तुम अपना दुख किसी को सुनाओगे, लोग तुम्हारे सामने दो आंसू बहा देंगे, तुम्हारे जाते ही इठलाएंगे। इठलाना जानते हैं? हाँ, तुम्हारे जाने के बाद तुम्हें ताने मारेंगे, किया होगा पाप, इसलिए भोग रहा है, रही है। मत रोया करो किसी के सामने, कितना भी खास हो। क्या जरूरत है किसी के आगे रोने की? क्या भगवान के कान नहीं है? क्या भगवान की आंख नहीं है? अरे भगवान देखते भी हैं, सुनते भी हैं, वह हाथ भी बढ़ाते हैं। रोना ही है तो भगवान के आगे रो, प्रभु मैं आपकी हूं, मैं आपका हूं। किसके आगे रोना है? कोई नहीं है तुम्हारा, लाख कहो कि ये तुम्हारे हैं। द्रौपदी के जीवन में संकट आया, पतियों के आगे रोई थी, बचा लो, साड़ी खिंच रही है, नहीं बचाया लोगों ने, खुद का पति ना सुना। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 5 ने ना सुना। गुरु द्रोणाचार्य ने ना सुना, पितामह भीष्म जैसे दिग्गजों ने ना सुना। जब कोई ना सुना तब द्रौपदी ने भगवान को पुकारा। माता द्रौपदी, आपने आखिरी में पुकारा है भगवान को, फर्स्ट में ही पुकार लिया होता तो आपकी इतनी भी साड़ी ना उतरती जितनी उतर गई। पर विडंबना तो ये है ना, संसार का आदमी पहले संसार के लोगों को बुलाता है, उसको लगता है ये हमारे शुभ चिंतक हैं, ये हमारे हितैषी हैं। आदमी का विश्वास भगवान पर होता नहीं है, भगवान को लोग आखिरी ऑप्शन पर रखते हैं, जबकि मेरा उद्देश्य है भगवान आखिरी ऑप्शन पर नहीं। द्रौपदी माँ ने गलती की हो तो की हो, तुम और हम गलती ना करना। इतिहास हमें गलती करने से रोकता है। द्रौपदी माँ ने भगवान को आखिरी ऑप्शन पे याद किया ना। द्रौपदी का आखिरी ऑप्शन भगवान कृष्ण थे, उनके आखिरी ऑप्शन कृष्ण थे। हमारे और आपके पहले ऑप्शन भगवान होने चाहिए। हे नाथ, मैं सबका होकर देख लिया, ये रंग बिरंगी दुनिया है, यहाँ रंग बिरंगे सपने हैं। जग घूम लिया, जग देख लिया, मतलब के यहाँ सब अपने हैं। महलों में बैठ लिया मैंने, मंदिर का कोना बाकी है। सब जगह बैठ लिया, थोड़ा सा भगवान के चरणों में भी बैठा करो, थोड़ा मंदिर में बैठा करो, थोड़ा भगवान के यहाँ बिहारी जी का दर्शन करते हो ना, तो बिहारी जी के मंदिर से निकलकर भले 2 सेकंड के लिए ही बैठा जरूर करो। हम जब भी बिहारी जी जाते हैं, दर्शन करके बाहर आते हैं, थोड़ी देर जरूर बैठते हैं। क्यों बैठते हैं? प्रभु, हमारा बैठना उठना आपके साथ है और किसी के साथ हमारा बैठना उठना नहीं है। भगवान के साथ बैठना उठना हो, भगवान के चरणों में बैठना हो। ये संसार, इसलिए भगवान के बन के रहो। संसार के बनना चाहते हो? आप कहते हो मैं अपनी पत्नी का हूं, मैं अपने पति की हूं, तुम पति की बन रही हो। तुम अपने पति के साथ 1 लाख अच्छाई करना और एक गलती हो जाएगी तो पति अच्छाई ना देखकर तुम्हारी गलतियों पर ताने देना शुरू कर देगा। पत्नी के साथ लाख अच्छा कर लो, पत्नी भी नहीं चूकती ताने देने से। कर लो ना तुम जमाने के साथ अच्छाई, जरा सी गलती तो होने दो।
लोग ताके ही बैठे हैं, तुम कब गलती करो, कब वो बोलना शुरू करें। इसलिए कहा करता हूं, संसार को खुश करने के पीछे भागोगे, संसार के लोग तो माता सीता से खुश ना हो सके, तुमसे खुश हो जाएंगे। संसार के लोग भगवान राम से खुश ना हो सके, तुमसे हो जाएंगे। संसार को क्या खुश करते हो, भगवान को खुश कर लो, कल्याण हो जाएगा। संसार के पीछे क्या भागते हो। भगवान आनंद के सागर, ऐसे भगवान जो समस्त दुखों का नाश करते हैं, ऐसे भगवान को राधा सहित प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नुमः। श्री सुखदेव भगवान को प्रणाम करते 88,000 संत नैमिषारण्य में बैठे हैं। संतों के बीच में सूत जी का आगमन हुआ। सूत जी के आते ही सभी ने खड़े होकर उनका स्वागत किया। स्वागत सबने खड़े होकर किया। कहा, शौनक आदि ऋषियों ने कथा सुनाई है हमें ऐसी कि हमें कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वदाधुना। सूत जी कहते हैं, मैं तुम्हें कथा का सार सुनाता हूं। एक बार यह भागवत देवता इंद्र का, देवताओं के राजा इंद्र का भी मन हुआ कि हम भी जाएं और कथा सुने। ये जो भागवत आप लोग वृंदावन की धरा पर बैठकर सुन रहे हैं, इस भागवत को श्रवण करने के लिए देवता भी तरसते हैं। मेरी माँ, देवता भी तरसते हैं। एक बार इंद्र आए थे। इंद्र ने कहा था कि हमें कथा सुना दो और बदले में स्वर्ग का अमृत ले लो। सुखदेव जी ने कहा, क्वा सुधा क्व कथा लोके क्व कांचा क्व मणिर महान। कहाँ कांच का टुकड़ा, कहाँ मणि। स्वर्ग का अमृत कांच का टुकड़ा है और मणि भगवान की कथा ही मणि है। भगवान की कथा ही यद वैष्णवानाम धनम। हमारा धन तो कृष्ण है, हमारा धन कृष्ण है, हमारा धन श्री राधा है, हमारा धन तो भागवत है। इसलिए मैं मानता हूं इस बात को, जो भागवत की शरण में आ जाता है उसका समस्त दुख समाप्त हो जाता है। इसलिए लोगों ने अभी पोथी पाठ बिठा रखा है। अभी 1 दिसंबर से फिर पोथी पाठ होंगी। आप भी आनंद को प्राप्त करने के लिए, भागवत जी को प्राप्त करने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए यह साधन है। भगवान की शरण में जो आदमी छतरी के नीचे आ जाता है वह बारिश से बच जाता है। जो भागवत की शरण में आ जाता है वो संसार के दुखों से बच जाता है। इसलिए भागवत की पोथी करवाना चाहिए, भागवत श्रवण करना चाहिए। और मैं आप सभी भारतवासियों से कहूँगा कि यदि भागवत आप सुनते हैं तो औरों को जरूर सुनाइएगा। सब सुने भागवत। जब सब सुनेंगे तो मुझे विश्वास है कि परिवर्तन यदि होना होगा, परिवर्तित करना चाहते हो समाज को, संसार को, देश को, तो भागवत से ही परिवर्तन हो सकता है, दूसरा कोई उपाय नहीं। कथा को शेयर किया करो। आप अपने मोबाइल पर, यूट्यूब पर कथा को शेयर किया करो। सब तक कथा फेसबुक व्हाट्सएप में सब तक पहुंचाया करो, और ताकि और लोग कथा को सुन सकें। शेयर करो। और कथा में आप लोग क्या सुनना चाहते हैं, कौन सी नई चीज़ सुनना चाहते हैं, कौन सी कथा, कमेंट बॉक्स आपका है, लिख कर बताइएगा। हम वही आपको सुनाएंगे, उसी में वही तैयारी करके आपको सुनाएंगे। आप क्या सुनना चाहते हैं वह भी लिखा करो। इसलिए सुखदेव भगवान को प्रणाम इंद्र ने किया और सुखदेव भगवान ने कहा, क्वा स्वधा क्व कथा लोके क्व कांचः क्व मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवांजहासः। स्वर्ग के राजा अमृत के लिए, अमृत लाए भागवत के लिए तड़प रहे हैं। पर सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाई और परीक्षित ने 7 दिन में मुक्ति पाई। इंद्र ने तराजू बांधी, तराजू पर तौल कर देखा, भागवत जी का पलड़ा भारी था।
भागवत जी का पलड़ा भारी इसलिए था क्योंकि भागवत जी सब कुछ देने की। अरे स्वर्ग का अमृत कोई पिएगा तो स्वर्ग मिलेगा, पर भागवतामृत कोई पिएगा तो उसे भगवान मिल जाएंगे, बैकुंठ मिल जाएगा। स्वर्ग तो तुच्छ है, बैकुंठ श्रेष्ठ है। इसलिए भागवत स्वर्ग नहीं बैकुंठ प्रदान करती हैं। हाँ, तराजू बांधी इंद्र ने भागवत को रखा, तौल कर देखा भागवत जी का पलड़ा भारी था। भागवत जी के आगे सब सरेंडर हो गए। भागवत जी सर्वश्रेष्ठ हैं। 18 पुराणों में भागवत जी सबसे श्रेष्ठ हैं। भागवत सुन लेने से चारों वेदों को सुनने का पुण्य मिलता है। आप केवल भागवत नहीं सुन रहे हैं, भागवत सर्व वेदेतिहासानाम सारम सारम समुद्रतम, वेद पुराण उपनिषद सभी ग्रंथों का सार सार भागवत में है। सबका रस ये आप लोग ग्रहण कर रहे हैं। भागवत सुन लेंगे तो वेदों को सुनने का फल मिल जाएगा। पंचम वेद निराला, ये 5वां वेद है। भागवत जी तो भागवत है, सरकार है। इसलिए भागवत का प्रत्येक शब्द प्रत्येक अक्षर परमात्मा का बोध कराने वाला है। कहा जाता है भागवत जी का हर श्लोक कृष्ण है और हर श्लोक का अर्थ श्री राधा है। राधा कृष्ण राधा कृष्ण। प्रिय भक्तों, जब इस कलयुग में चारों तरफ अधर्म बढ़ गया, तब एक बार नारद जी ने भी मन बनाया कि हम भी भागवत सुनेंगे। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते, उदरम भरणो जीवा वराकाह कूट भाषिणा। तब कहीं जाके सत्यम नास्ति, सत्य का इस कलयुग में मानो नाश हो गया। सत्य बोलने वाले जरा कम बचे। सत्यम नास्ति तपः शौचम, आज तपस्वी लोग भी कम रह गए हैं। दया दानम न विद्यते, आज पवित्रता का ख्याल रखने वाले लोग भी कम बचे हैं। आप लोग पवित्रता का ख्याल रखती हो ना मैया? भैया जी आप लोग रखते हैं? बोलो, पवित्रता का ख्याल रखते हो? पवित्रता का ख्याल जरूर रखा करो। आप लोग लघु शंका जाते हैं तो लघु शंका जाने के बाद आप लोग बिना हाथ मुंह धोए अपने घर में किचन में काम करने लग जाती हैं माताएं या पुरुष। आप लोग दीर्घ शंका जाते हैं, शौच के लिए जाते हैं तो शौच करके आते हैं, आप केवल हाथ धुल लेते हैं और आप अपनी रसोई में प्रवेश कर जाते हैं। आप अपने घर में नाचते रहते हैं, घूमते रहते हैं। यही से अशुद्धि प्रवेश करती है। फिर आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी समाप्त हो जाएगी, नेगेटिविटी प्रवेश कर जाएगी, नकारात्मकता प्रवेश कर जाएंगी और आपके बुद्धि को, आपके घर की शांति, अपने आप आपके घर का वातावरण बिगड़ जाएगा। क्योंकि शुद्धि खत्म हो गई ना। कहते हैं जैसी राखो शुद्धि वैसी बने, जोर से, जैसी शुद्धि वैसी बुद्धि। आज बच्चों की बुद्धि क्यों बिगड़ी पड़ी है? क्योंकि ये शौच करके आ जाते हैं, नहाते नहीं, बाथरूम करके आ जाते हैं, हाथ मुंह नहीं धुलते, कुल्ला नहीं करते। अरे शास्त्र ने विधान बनाया है कि तुम लघु शंका करने जाओगे तो लघु शंका के बाद तुम्हें 4 कुल्ले करना है, हाथ धुलना है, पांव धुलना है, तब तुम जाकर के शुद्ध होगे। और यदि शौच के लिए गए हो, दीर्घ शंका के लिए, तो उसके बाद तुम्हें नहा कर ही घर में प्रवेश करना है। पूरा स्नान ना करो तो अर्ध स्नान कर लो, कमर तक। जो कपड़े पहनकर शौच के लिए गए हो वो सारे कपड़े गीले करना होगा, तब आप शुद्ध कहलाएंगे। नहीं तो आप अशुद्ध हैं। और ऐसी अशुद्धि में देवताओं का नहीं, घर में राक्षसों का वास हो जाता है। इसलिए तुम्हारे घर में अशांति है। क्यों? ले जाना खा लेते हो। संयमी कब बनोगे? खाने में विचार कब रखोगे? हमारे यहाँ विचार होता है सब चीजों में।
कितना खाएं, क्या खाएं क्या ना खाएं, कितना खाएं कितना ना खाएं, विचार होता है, हाँ या ना। फिर बिना विचार का लिख रहे हैं, बिना विचारे जो करें सो पाछे पछताएं, काम बिगाड़ें आपनो जग में होए हंसाएं। इसलिए हर चीज में क्या होना मेरी मां, बोलो जोर से, विचार होना चाहिए। आपका स्वास्थ्य अच्छा है, यही आपका सबसे बड़ा धन है। आपका स्वास्थ्य अच्छा है, यही आपका सबसे बड़ा, आपके पास करोड़ रुपए हो और आप बीमार पड़े हो तो करोड़ पाकर भी आपको शांति नहीं मिलेगी। डॉक्टर से कहेंगे, भाई डॉक्टर साहब ये करोड़ रुपया तुम रख लो पर हमें स्वास्थ्य अच्छा प्रदान कर दो। सबसे कीमती तुम्हारा स्वास्थ्य है, इसलिए तुम्हें अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा, हाँ या ना। सारी जिंदगी आदमी पैसा कमाता है और वही पैसा खर्च कर देता है स्वास्थ्य के लिए, हाँ या ना। फिर पैसे कीमती हैं कि तुम्हारा स्वास्थ्य? जोर से जोर से बोलते रहो और बोलो, अब ना स्वास्थ्य बिगाड़ना अपना। थोड़ी देर पहले दूध पिया था, थोड़ी देर बाद चाय आई, चाय पी लिया। किसी ने पेप्सी दे दी, पेप्सी पी लिया तुरंत। किसी ने जूस दे दिया गन्ने का, जूस पी लिया। अरे राम राम राम, तुम्हारा पेट भी जठराग्नि जो हाथ खड़ा कर लेगी। अब नहीं सहा जा रहा तुम्हारा अत्याचार। कुछ भी खा रहे हो, कुछ भी। ठंडी पेप्सी पीता है और थोड़ी देर बाद गर्म चाय पी लेता है। तुम्हारा पेट है वो भी एक मशीन है, उसे भी समय लगता है पचाने में। समय तो दो से पचाने का। एक बार खा लिया, उसके बाद 4 घंटे तक कुछ ना खाओ। और यदि तुम्हारा वजन 70 किलो हो गया है, 70 किलो के लोगों को बस 2 रोटी खाना है दिन में एक बार। वजन कम हो जाए फिर खाना नहीं, रोगे वजन बढ़ा के। जिनका बढ़ा है उनसे पूछो उनकी हालत क्या है, ना उठा जा रहा है ना बैठा जा रहा है, हाँ या ना। फिर